हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 8 बसवानाज विराशिविज्म। ये पार्ट 2 है आपका। इसमें यहाँ पर लिख रहा है कि वी नोटेड अर्लियर द कनेक्शन बिटवीन द तमिल भक्ति मूवमेंट एंड टेम्पल वर्शिप। यानी कि हमने नोट किया कि तमिल भक्ति मूवमेंट के बीच का और टेम्पल की पूजा के बीच का कनेक्शन। This in turn led to a reaction that is best represented in the Virashaiva movement initiated by Baswana and his campaigns like Alama Prabhu and Akamada Mahadevi. तो ये जो बसवाना विराशिविज्म था, ये मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? ये बसवाना ने स्टार्ट किया था अपने कंपेनियंस यानी कि जो साथ के लोग थे लोगों के साथ, लाइक अल्लमा प्रभु और अक्का महादेवी के साथ उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। दिस मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटक इन द मिड 12th सेंचुरी। तो ये 12th सेंचुरी के मिड में जो है ये स्टार्ट हुआ था कर्नाटका में ये मूवमेंट। जो द विराशवाज argued strongly for the equality of all human beings and against Brahmanical ideas about caste and the treatment of women. They were also against all forms of ritual and idol worship. So जो वैराशवास थे वो जो है बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते थे। वो उनका मानना ये था कि सारे के सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, उनमें इक्वालिटी होनी चाहिए। वो लोग सारे ह्यूमन बींग्स इक्वल होते हैं, लो कास्ट हाई कास्ट में वो अंदर नहीं करते थे। और जो विमेन के साथ जो ट्रीटमेंट है वो भी उसके विमेन के साथ भी ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पहले जो विमेन थे, ठीक है, विमेन और मेन के बीच में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ होती थी, तो उसके वो खिलाफ थे। और वो किसी भी तरह की पूजा पाठ या फिर रीति रिवाजों के भी खिलाफ थे। कौन? वैराशवास, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। From the 13th to the 17th century, Maharashtra saw a great number of saint poets whose song in simple Marathi continue to inspire people. तो जो saints of महाराष्ट्र हैं हम उनके बारे में हम देखेंगे, जो महाराष्ट्र के जो साधु थे। 13 से 17th सेंचुरी के बीच में महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा, महाराष्ट्र में सेंट पोएट्स यानी कि ऐसे सेंट्स, ऐसे साधु, ऐसे संत जो कि पोएम गाते हैं, उनका जो है नंबर ज़्यादा बढ़ रहा था, बहुत सारे बढ़ रहे थे वो, ठीक है। हुज सॉन्ग्स इन सिंपल मराठी, और वो जो उनके गाने जो थे, उनके जो सॉन्ग्स पोएम्स थी वो सिंपल मराठी में थी, और वो सॉन्ग्स, उनकी पोएम्स लोगों को इंस्पायर करती थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग देम वर ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, एज वेल एज विमेन लाइक सकुबाई एंड द फैमिली ऑफ चौकामेला। सो यहाँ पर नेम्स गिवन हैं जो कि उनमें से सेंट पोएट्स, महाराष्ट्र के सेंट पोएट्स में से कुछ कॉमन थे, ठीक है। और कुछ तो मेहर कास्ट में से अनटचेबल्स थे, यानी कि जिनको छूना मना था, ऐसे। दिस रीजन ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन द विथाला टेम्पल इन पंढरपुर एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ अ पर्सनल गॉड रेसिडिंग इन द हार्ट्स ऑफ ऑल पीपल। ये जो रिलीजन ट्रेडिशन था भक्ति का, फोकस्ड ऑन विथाला, ठीक है। विथाला क्या होता है? एक विष्णु भगवान का ही जो रूप है, ठीक है। ये जो भक्ति थी ये किस पे फोकस करती थी? विथाला पे, ठीक है। और ये इसका टेम्पल भी है पंढरपुर में। एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ अ पर्सनल गॉड रिजाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, और ये भी बिलीव करती थी कि हर इंसान के दिल में जो है भगवान बसा हुआ है, ठीक है। दीज सेंट पोएट्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म, आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पिटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ। ये जो सेंट पोएट्स थे ये किसी भी तरीके के रिचुअलिज्म पे जो है उसको उसके खिलाफ एक तरीके से बोल सकते हैं, पूजा पाठ के। और वो सोशल डिफरेंसेस, सोशल बेस्ड डिफरेंसेस के भी खिलाफ थे। इन फैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन एंड प्रिफर्ड टू लिव विद देयर फैमिलीज, अर्निंग देयर लाइवलीहुड लाइक एनी अदर पर्सन। अब यहाँ पर रिनंसिएशन पहले देखो यहाँ पर कहा है कि जो साधु संत होते थे ना, वो क्या करते थे? रिनंसिएशन यानी कि अपने घरों का त्याग कर देते थे, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पर जो थे ये जो सेंट पोएट्स थे, इन्होंने घरों का त्याग करने को भी रिजेक्ट कर दिया, और इन्होंने ये प्रेफर किया कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ रहेंगे, अपने फैमिलीज़ के साथ रहकर कमाएंगे और खाएंगे, ठीक है। वाइल हम्बली सर्विंग फेलो ह्यूमन बींग्स इन नीड, अ न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया emerged as they insisted that bhakti lay in sharing others' pain. कि यहाँ पर ये बोला है कि एक नया ह्यूमनिस्ट का नया आइडिया इमर्ज हुआ कि भक्ति से क्या होता है ना, भक्ति ले इन शेयरिंग अदर्स पेन। भक्ति तब वही, असली भक्ति वही होती है जब हम दूसरे के पेन को शेयर करते हैं। एज द फेमस
एज अ फेमस गुजराती सेंट नरसिंह मेहता सेठ। तो जो नरसिंह मेहता थे गुजरात के एक सेंट थे, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। इन्होंने बोला था कि दे आर वैष्णवाज हु अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स। वैष्णवाज जो हैं वो दूसरों का पेन समझते हैं। अब आगे देखते हैं Nathpanthis, Siddhas and Yogis. So, a number of religious groups that emerged during this period criticized the ritual and other aspect of conventional religion and the social order using simple logical arguments. सो काफ़ी सारे जो है रिलीजियस ग्रुप्स जो थे ना वो एमर्ज हो रहे थे, बन रहे थे, ठीक है, इस पीरियड ऑफ टाइम में। क्रिटिसाइज द रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन एंड द सोशल ऑर्डर यूजिंग सिंपल लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो ये जो अब रिलीजियस ग्रुप जो एमर्ज हो रहे थे ना, ये सोशल मतलब सोशल ऑर्डर और जो ये रिलीजन है इसको बहुत ज़्यादा मानते थे। अमंग देम वर द नथपंथीज। इन लोगों में से एक ग्रुप था नथपंथीज का, सिद्धाचार्यस का और योगीज का। दे एडवोकेटेड रेनन्सिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वो एडवोकेट करते थे कि ऑफ द कि संसार का त्याग कर दो, ऐसा वो बोलते थे। टू देम द पाथ टू सेल्वेशन ले इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड द रियलाइजेशन ऑफ वननेस विद इट। सो उनके लिए ये जो नथपंथी सिद्धाचार्य योगी से, इन लोगों के लिए जो है सेल्वेशन, पाथ टू सेल्वेशन यानी कि भगवान तक का मार्ग जो कैसे होता है, मेडिटेशन करने से होता है, ठीक है। वननेस का रियल, अगर कि आपको पता है कि भगवान और इंसान जो है वो एक हैं, तो ही वो आप भगवान तक का रास्ता भगवान से को मिल पाओगे, ठीक है। To achieve this, they advocated intense training of the mind and body through practices like yogasans. तो वो मतलब भगवान तक पहुंचने के लिए वो क्या करते थे, वो अपने मन को शांत करते थे, मतलब बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते थे, जैसे कि योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन, ठीक है। दीज ग्रुप्स बिकम पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लो कास्ट। और ये जो ग्रुप्स थे ना, ये ही मतलब कौन से ग्रुप्स थे, नथपंथी, सिद्धाचार्य एंड योगीज, लो कास्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। देयर criticism of conventional religion created the ground for devotional religion to become a popular force in North India. So कहाँ पर नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, नॉर्थ इंडिया में जो है ना उनका जो क्रिटिसिज्म था कन्वेंशनल रिलीजन का, ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे ग्राउंड बन गया एक तरीके से डिवोशनल रिलीजन का, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया नॉर्थ इंडिया में। Islam and Sufism. So the saints had much in common with the Sufis. So much said that it is believed that they adopted many ideas of each other. तो जो संत थे उनके आइडियाज़ कॉमन थे सूफीज़ के साथ, ठीक है। सो मच दैट, तो इसको इतने ज़्यादा उनके आइडियाज़ कॉमन थे कि ये माना जाता है कि उन्होंने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया एक दूसरे के आइडियाज़ को। सूफीज़ कौन थे, वो मुस्लिम मिस्टिक्स थे। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियोसिटी एंड एम्फोसाइज लव एंड डिवोशन टू गॉड। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आउटवर्ड रिलीजियोसिटी को और उन्होंने एम्फोसाइज कर दिया लव को और भगवान के प्रति प्यार को, डिवोशन को, एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स। और वो सभी ह्यूमन बींग्स के साथ भाईचारा के तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो इस्लाम प्रोपोगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म और सबमिशन टू वन गॉड। अब यहाँ पर क्या है, एक मिनट, तो इस्लाम प्रोपोगेटेड यानी कि इस्लाम में क्या होता था, एक ही भगवान के प्रति रहते थे, ठीक है। 8th और 9th सेंचुरीज़ में रिलीजियस स्कॉलर्स जो थे उन्होंने बहुत सारे होली लॉज बना लिए थे और इस्लाम की थियोलॉजीज़ क्रिएट कर ली थी। वाइल द रिलीजन ऑफ इस्लाम ग्रेजुअली बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो जैसे तो जो इस्लाम का रिलीजन था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी कि मुश्किल हो चुका था, डिफ़िकल्ट हो चुका था। सूफीज़ प्रोवाइडेड इट विद एन एडिशनल डायमेंशन दैट फेवर्ड अ मोर पर्सनल डिवोशन टू गॉड। द सूफीज़ ऑफन रिजेक्टेड द एलैबोरेट रिचुअल्स। सूफीज़ क्या करते थे, वो रिचुअल्स को जो है रिजेक्ट कर देते थे। एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स, यानी कि जो गलत बिहेवियर था और जो रिचुअल्स थे ना, इन सबको वो रिजेक्ट करते थे। दे सॉट यूनियन with God much as a lover seeks his beloved with a डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड। सो यहाँ पर क्या कहा गया कि दे सॉट यूनियन विद गॉड, मतलब उनका भगवान के साथ इतना अच्छा रिश्ता था कि मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक द सेंट पोएट्स की तरह जो सूफीज़ थे वो भी पोएम्स कंपोज करते थे जिसमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया करते थे और वो उसमें लिटरेचर भी बहुत अच्छी हुआ करती थी, इंक्लूडिंग एनेक्डोट्स एंड फेबल्स डेवलप अराउंड देम। अमंग द ग्रेट सूफीज़ ऑफ सेंट्रल एशिया
सेंट्रल एशिया के जो ग्रेट सूफीज़ में से कुछ थे गज़ली, रूमी और सादी। लाइक नथपंथीज जैसे सिद्धार्थ और योगीज कुछ ग्रुप्स थे, इसी तरीके से सूफीज़ में से गज़ली, रूमी और सादी भी कुछ पॉपुलर से सूफीज़ थे। ठीक है। द सूफीज़ टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे। सूफीज़ भी बिलीव करते थे कि हम अपने दिल को अलग तरीके से ट्रेन कर सकते हैं जिससे कि हम अपने संसार को अलग नज़रिए से देखें। दे डेवलप्ड इलेबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। तो उन्होंने बहुत सारे इलेबोरेट मेथड्स बना लिए ट्रेनिंग के जिक्र की हेल्प का यूज़ करके। जिक्र क्या होता है? चांटिंग का नेम और सैक्रेड फॉर्मूला। जिक्र मतलब होता है किसी भी नाम को या फिर किसी भी मतलब मंत्र को जो है चैंट करना, यानी कि उसको पढ़ना बार बार। ठीक है। कंटेम्पलेशन, समा क्या होता है? सिंगिंग। रक्स को होता है डांसिंग। तो इन्होंने जिक्र के, कंटेम्पलेशन, समा, रक्स के, इन सब के उन्होंने ट्रेनिंग मेथड्स बना लिए। ठीक है। डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, ब्रेथ कंट्रोल एटसेट्रा अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर या फिर पिर मतलब होता है मास्टर। तो मास्टर की गाइडेंस में, मास्टर के अंडर में। दस एमर्ज द सिलसिलाज, अ स्पिरिचुअल सिलसिलाज ऐसे एमर्ज हुए। सिलसिला क्या होते हैं? अ स्पिरिचुअल जेनेलॉजी ऑफ सूफी टीचर की स्पिरिचुअल जेनेलॉजी, ईच फॉलोइंग अ स्लाइटली डिफरेंट मेथड। तरीका, मेथड मतलब होता है तरीका, जो हर एक टीचर जो अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं रिचुअल की प्रैक्टिस का, रीति रिवाजों की प्रैक्टिस का। ठीक है। आगे हमारा है अ लार्ज नंबर ऑफ सूफीज़ फ्रॉम सेंट्रल एशिया, यानी कि सेंट्रल एशिया से काफ़ी सारे सूफी जो थे वो हिंदुस्तान में आकर सेटल हो गए 11वीं सेंचुरी के ऑनवर्ड, मतलब 11वीं सेंचुरी से। ठीक है। This process was strengthened with the establishment of the Delhi Sultanate, Chapter 3. So ये जो प्रोसेस था ना was strengthened with the establishment। तो जो दिल्ली सुल्तानेट था ना, दिल्ली सुल्तानेट ही ऐसे ही बढ़ा था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत कैसे बना? जब बहुत सारे सूफी सेंटर जो थे ना वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में खुलने लगे। ठीक है। सूफी सेंटर डेवलप होने लगे। द चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स। तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किए जाने वाले ऑर्डर्स में से एक ऑर्डर था चिश्ती सिलसिला। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर्स। इसमें बहुत सारे टीचर्स होते हैं, लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर के थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी जो कि दिल्ली के थे, बाबा फरीद जो पंजाब के थे, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया जो दिल्ली के थे, बंद नवाज गिसु दराज जो कि गुलबर्गा के थे। ठीक है। इसमें बहुत सारे टीचर्स थे। द सूफी मास्टर हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर हॉस्पिसेस या फिर खानगाह। तो जो सूफी मास्टर थे वो अपनी असेंबलीज कहाँ पर करवाते थे? हॉस्पिसेस में, यानी कि खानकाह में। ठीक है। डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द रॉयलिटी एंड नोबिलिटी एंड ऑर्डिनरी पीपल फ्लॉक टू दीज खानकाह, यानी कि जो डिवोटीज थे सारे के सारे मेंबर्स जो थे जितने भी रॉयल्टी और नोबिलिटी के एंड ऑर्डिनरी पीपल जितने भी थे वो यहाँ पर आते थे। वो क्या करते थे? स्पिरिचुअल मैटर को डिस्कस करते थे। सॉट द ब्लेसिंग ऑफ द सेंट इन सॉल्विंग द वर्ल्डली, वो अपनी प्रॉब्लम, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। ठीक है। यही सब होता था वहाँ पर। डांस सेशन होते थे। Often people attributed Sufi master with miraculous power that could relieve other ऑफ द इलनेस एंड ट्रबल्स। तो यहाँ पर बोलते थे कि जो सूफी मास्टर जो थे वो दूसरे अगर अपनी की कोई किसी को बीमारी है या फिर कोई भी मुसीबत है तो वो उसको उससे मतलब उसकी बीमारी को या फिर किसी भी जो भी ट्रबल है उससे उसको उसकी बीमारी को हटवा देते या ट्रबल को हटवा देते थे। दैट टॉम्ब ऑफ और दरगाह या फिर जो टॉम्ब होती है, जो सूफी सेंट की जो दरगाह या फिर जो टॉम्ब होती है, बिकम अ पैलेस ऑफ पिलग्रिमेज। वो पैलेस बन गया, पैलेस नहीं, प्लेस बन गया किस चीज़ का? पिलग्रिमेज का, यानी कि तीर्थ यात्रियों का, जहाँ पे हज़ारों लोग जो है ना वहाँ पर वो आते थे अपनी फेथ को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर। न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब हम देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में जो है ना कौन से नए रिलीजियस डेवलपमेंट्स हुए थे नॉर्थ इंडिया में। ओके। सो द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी के बाद का जो टाइम था, सो अ न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में। ठीक है। कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में जो है 13th सेंचुरी के बाद बहुत ज़्यादा भक्ति मूवमेंट का एक लहर देखी गई, मतलब बहुत ज़्यादा भक्ति मूवमेंट बढ़ा, एक तरीके से ये बोला गया है। दिस वॉज एन एज वेन, तो ये वो टाइम था जब इस्लाम, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, सूफिज्म, वेरियस स्ट्रैंड्स ऑफ भक्ति एंड द नथपंथ सिद्धार्थ एंड योगीज, जो ये सब जो लोग थे ना ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। हमने देखा कि नए टाउन जो हैं और किंगडम्स जो हैं वो एमर्ज हो रहे थे। चैप्टर 6, 2, 3 और 4 में हमने देखा।
और लोग जो थे वो नए नए प्रोफेशंस, नए नए अपने जो है मतलब प्रोफेशंस हम बोल सकते हैं, नए नए अब काम करने स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, और नए नए रोल्स ढूंढ रहे थे अपने लिए। ऐसे लोग स्पेशली क्राफ्ट पर्सन यानी कि जो कलाकार लोग होते हैं, और पीजेंट यानी कि जो किसान, व्यापारी और जो मजदूर थे, throng to listen to these new saints and spread their ideas, वो भी इन सेंट्स की बातें सुनते थे और अपने आइडियाज़ को फैलाते थे, स्प्रेड करते थे। ओके, सम ऑफ देन लाइक कुछ उनमें से थे कबीर और बाबा गुरु नानक जी, ठीक है, रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस, उन्होंने सारे ऑर्थोडॉक्स रिलीजन्स को रिजेक्ट करा। अदर्स लाइक, और कुछ थे तुलसीदास और सूरदास, एक्सेप्टेड एक्सिस्टिंग बिलीफ एंड प्रैक्टिस बट वांटेड टू मेक देम एक्सेसिबल टू ऑल, ठीक है। तुलसीदास जो थे कंसीव्ड ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ रमा, तुलसीदास के कंपोजिशन जो था द रामचरित मानस रिटन इन अवधि, तो उनकी कोई कंपोजिशन थी तुलसीदास की रामचरित मानस जिसको अवधि लैंग्वेज में लिखा गया था, इज़ इम्पॉर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड एज लिटरेरी वर्क। उन्होंने अपने जो भक्ति थी उसको भी एक्सप्रेस किया उस कंपोजिशन में, अपने लिटरेरी वर्क को भी एक्सप्रेस किया। सूरदास वॉज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्णा, ये कृष्ण भगवान के बहुत ज़्यादा भक्त, मतलब सूरदास जो थे वो कृष्ण भगवान के भक्त थे। उनके कंपोजिशंस में कंपाइल्ड इन द सूरसागरा, सुरस रावली और साहित्य लाहरी, उसमें इन तीनों कंपोजिशन में उन्होंने अपनी मतलब उन्होंने अपने डिवोशन को एक्सप्रेस किया, ठीक है, अपनी भक्ति को एक्सप्रेस किया। ऑल्सो कंटेम्प्रेरी वॉज शंकर देव ऑफ आसम, लेट 15th सेंचुरी, ठीक है। सो हु एम्फोसाइज डिवोशन टू विष्णु, इन्होंने अपना विष्णु के प्रति भक्ति दिखाई थी अपनी कंपोजिशंस में। उन्होंने पोएम्स कंपोज करी असमीज भाषा में, ठीक है। He began the practice of setting up namghars और houses of recitation and prayer. So उन्होंने अपने जो है नमघर्स बनाए, इसका मतलब क्या होता है जहाँ पर प्रेयर्स होती हैं, ऐसे हाउसेस बनाए। A practice that continues to date, ठीक है। This tradition also included saints like दादू दयाल, ऐसे ट्रेडिशन में दादू दयाल जैसे सेंट, रविदास और मीराबाई जैसे सेंट्स भी थे, ठीक है। मीराबाई जो थी वो राजपूत प्रिंसेस थी जिन्होंने एक मेवाड़ की रॉयल फैमिली में जिनकी शादी हुई थी 16th सेंचुरी में, ठीक है। मीराबाई, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा कि मीराबाई कौन थी। मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी, यानी कि राजपूत की जो राजकुमारी थी जिनकी मेवाड़ की रॉयल फैमिली में शादी हुई थी 16th सेंचुरी में। इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीराबाई जो थी बिकेम अ डिसिपल ऑफ रविदास, अ सेंट फ्रॉम अ कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि जो मीराबाई जो थी वो किसकी डिसिपल बनी, रविदास। डिसिपल क्या होता है, शिष्य, ठीक है। सो मीराबाई जो थी वो रविदास की शिष्य बनी थी, और रविदास जो थे वो अनटचेबल कास्ट में से बिलोंग करते थे। शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा, और जो मतलब मीराबाई जो थी वो कृष्ण भगवान की भक्त थी, और एंड कंपोज इनन्यूमरेबल भजन्स, और वो इनन्यूमरेबल जो है भजन्स कंपोज करती थी, ठीक है, अपनी भक्ति शो करने के लिए। उनके सॉन्ग जो थे ऑल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ द अपर कास्ट, तो अपर कास्ट सॉन्ग के जो लोग थे उनके सॉन्ग्स को, ठीक है, और जो पॉपुलर लोग थे, ठीक है, पॉपुलर पोएम्स जो थे, सेंट्स जो थे उनके, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो मीराबाई जो थी ना, मीराबाई के जो सॉन्ग्स थे वो किसको चैलेंज कर रहे थे, अपर कास्ट के सेंट्स के सॉन्ग्स को, ठीक है। इतने अच्छे वो मीराबाई सॉन्ग्स बनाती थी, और वो पॉपुलर हो गई राजस्थान में और गुजरात में, क्लियर। So a unique feature of most of the saints is that their works were composed in religious languages and could be sung. So जो सारे साधुओं के जो यूनिक फीचर क्या था कि उनके जो कंपोज थे ना, वो जो पोएम थे या फिर जो भी वो कंपोज करते थे वो रिलीजियस लैंग्वेजेस में होते थे और उसको गाया जा सकता था। दे बिकम इमेंसली पॉपुलर, वो पॉपुलर होने लगे, एंड वर हैंडेड डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ऐसे ही उनकी जो मतलब पहले कि पहले कोई सेंट था, उसने गाना स्टार्ट किया, कोई भी कंपोज किया, फिर उसकी जो जनरेशन थी उन्होंने ऐसे ही उसको मतलब कोई भी कंपोजिंग स्टार्ट कर दी किसी भी चीज़ की, ठीक है। यूजुअली द पुअरेस्ट मोस्ट डिप्राइव कम्युनिटीज़ एंड वीमेन ट्रांसमिटेड दीज सॉन्ग। अब क्या बात थी इसमें कि पुअरेस्ट यानी कि जो सबसे गरीब लोग थे, ठीक है, और जो औरतें थी वो भी सॉन्ग्स को अब ट्रांसमिट यानी कि अब कंपोज करने लगी थी। अब वो अपने खुद के एक्सपीरियंस भी उसमें ऐड करते थे। दस द सॉन्ग्स एज वी हैव देम टुडे आर एज मच एज creation of the saint as generations of people who sang them. They have become a part of our living popular culture. ये जो composing थे poems की, ये आज गाने के रूप में हम इनको सुनते हैं, ठीक है। So
आगे है बियॉन्ड द रानास पैलेस, इसको आगे देखते हैं हम। अ क्लोजर लुक कबीर, कबीर के बारे में हम लोग समझते हैं। इसको जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।